आरजी कर के दोषियों को सजा देने की मांग पर कल रात वार्ड नंबर 62 में विशाल विरोध रैली। कल रात महानगर के वार्ड नंबर 62 में स्थित यूनाइटेड क्लब 62 द्वारा आरजी कर हॉस्पिटल के दोषियों को सजा देने की मांग पर एक विशाल विरोध रैली का आयोजन किया गया। ये रैली हाजी मोहसिन स्क्वायर से शुरू होकर अलीमुद्दीन स्ट्रीट, रिपन स्ट्रीट से होते हुए एजेसी बोस रोड पर मदर टेरेसा हाउस पर जाकर समाप्त हुई। इस रैली में कांग्रेस नेता संतोष पाठक प्रमुख रूप से शामिल हुए। सैयद इकराम हुसैन, इब्राहिम साफवी, अशफाक अहमद और शादाब सिद्दीकी की अगुवाई में आयोजित इस रैली में 1000 के करीब लोग शामिल थे, जिनमें अधिकांश महिलाएं थी। संतोष पाठक ने इस अवसर पर कहा कि आरजी कर हॉस्पिटल सुदीप बंदोपाध्याय के संसदीय क्षेत्र में आता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक सुदीप बंदोपाध्याय वहां नहीं गए हैं। वहीं उनकी पत्नी एमएलए नैना बंदोपाध्याय भी इस घटना के संबंध में आरजी कर हॉस्पिटल नहीं गई हैं। इससे यह साबित होता है कि टीएमसी के लोग सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं और असली दोषियों को सजा नहीं देना चाहते। इकराम हुसैन और इब्राहिम साफवी ने कहा कि ममता बनर्जी को बेहतरीन अभिनेता का पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि वे इस मामले में सबको गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद सत्ता में हैं और खुद ही न्याय की मांग कर रही हैं। उन्होंने अपने वार्ड के सभी लोगों, खासकर महिलाओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनकी एक आवाज पर इतनी बड़ी संख्या में इस रैली में भाग लेकर यह साबित किया कि अब बदलाव का दिन बहुत करीब है। जो विधायिका हैं यहाँ की नैना बोदी, जो दुर्भाग्यवश या संजोगवश जैसे भी कहिए, वो सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी हैं, वाइफ हैं। दोनों जनप्रतिनिधि हैं और बहुत दिनों से सुदीप बंदोपाध्याय लोगों का नेतृत्व दे रहे हैं और यहाँ से सांसद रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि उनके क्षेत्र में ये घटना घटा और आज तक तृणमूल का कोई भी, ना दीदी गई हैं, ममता बनर्जी गई हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा, और न ये दोनों, उनके घर जरूर दीदी गई थी, लेकिन आरजी कर में आज तक जो है नहीं गई वहाँ पे वो लोग। हाँ, उनके गुंडे जरूर वहाँ गए थे सबूत को ख़त्म करने के लिए, साक्ष्य को ख़त्म करने के लिए। रात के अंधेरे में जब डॉक्टर वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो ये लोग जा करके उसको ख़त्म करने की चेष्टा की और ज़्यादा सबूत है उसको मिटाने का उन लोगों ने चेष्टा किया। तो हमसे लोगों ने पूछा कि भाई सांसद जो हैं, हमारे सांसद और विधायक तो आज तक गई नहीं वहाँ पे, गई नहीं। अच्छा, दूसरा बात यह है कि दीदी नौटंकी कर रही हैं, जुलूस निकाल रही है खुद। उनको तो पता है, उनका सरकार है, उनका गवर्नमेंट है, उनका पुलिस है, उनका सब कुछ उनका है। वहाँ जो वो हॉस्पिटल आरजी कर है, आरजी कर हॉस्पिटल का जितना भी देखभाल करने वाले लोग हैं वो सब सरकार के लोग हैं। और उसके बाद वहाँ पे ये घटना घट रहा है और सारा जो साक्ष्य सबूत है उसको मिटा दिया जा रहा है। कितना दुर्भाग्य का बात है। ये पार्टी से अलग हट करके और वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखला रही हैं। कल दुर्भाग्यवश कोई वहाँ हम काउंसिलर क्लब में थे, वहाँ पे टीएमसी के कुछ काउंसिलर थे, आए हमारे पास, हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं, और आके हमको बोलना कि अरे संतोष, तुम एक कांग्रेसी हो और सीपीएम के संग तुम जुलूस निकाल रहे हो, बहुत ख़राब। दो संजोगवश दो जो काउंसिलर हैं और सीपीआई सीपीएम के, और हम अकेला हैं, तो अच्छा नहीं लगा। बोले अरे भाई, ये हम लोग का अलायंस है और उसमें हम किसके साथ जा रहे नहीं जा रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये लोग कहीं भी नहीं चाहते हैं कोई विरोध हो, कोई प्रतिवाद हो। कल हम लोगों ने कॉर्पोरेशन में एक जुलूस निकाला था 2-3 काउंसिलर लोगों का कि भाई इसका प्रतिवाद हो, वी वांट जस्टिस। मेयर के घर के सामने हम लोग गए थे। तो ये चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम नहीं हो, नहीं तो फर्स्ट डे से ही दीदी अगर चाहती तो जो जितना जघन्य घटना घटा है, उस जो लोग थे उसमें शामिल थे। और कहीं ना कहीं ये खबर भी मिल रहा है कि जो संदीप घोष हैं वो उनके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं ममता बनर्जी के। इसलिए उसको बचाने के लिए हमारे नेता अशफाक भाई ने कहा कि जिस दिन उसका आरजी कर से हटाया गया, उसी दिन मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल चित्तरंजन मेडिकल कॉलेज में उनको ट्रांसफ़र किया गया बना करके। इसका मतलब ये है कि दीदी के लोग जो हैं, दीदी जो है कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में शामिल हैं, और इसको जो मोदी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सीबीआई इतना दिन से आया हुआ, सीबीआई चाहता तो सब कुछ कर सकता है। दीदी और मोदी का बहुत बड़ा साठगांठ है, इसलिए हत्यारे अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। कितने लोगों ने हत्या की ये अभी तक जाहिर नहीं हुआ है, क्योंकि उस बच्ची का पैर टूटा हुआ था, जंघा टूटा हुआ था, कंधा टूटा हुआ था। एक आदमी का ये बस का बात नहीं था। उस डॉक्टर भी बेटी को लोगों ने जिस ढंग से मारा, इसको न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय के लिए हमारे यूनाइटेड क्लब के लोगों ने यहाँ पे हमको बुलाया। हम पार्टी से ऊपर हट कर गए, हमने ये प्रतिवाद के लिए हम यहाँ पे आए। तो हमको कहने का मतलब कि बीजेपी और टीएमसी ये कहीं ना कहीं एक साथ है। नहीं तो इसके पहले भी आप लोगों ने देखा, राजीव कुमार के लिए इतना बड़ा झमेला हुआ और दीदी दिल्ली गई और जाते ही, दिल्ली के जाते ही जो है राजीव कुमार का झमेला खत्म हो गया। आज वहाँ के डीजी हैं, आज राजीव कुमार यहाँ के डीजी हैं, उनको गिरफ्तार होना चाहिए था। विनीत गोयल को गिरफ्तार होना चाहिए था कि विनीत गोयल के नेतृत्व में
सारा कुछ झमेला वहाँ पे पुलिस के सामने हुआ। सब सारा हर जगह जो टीवी CCTV कैमरा लगा हुआ है। पता नहीं हमारा आदमी जा रहा है, इकराम भाई का आदमी जा रहा है, अशफाक भाई का आदमी जा रहा है, या बबलू भाई का आदमी जा रहा है, या किस पार्टी का आदमी जा रहा है, सारा कुछ पता है दीदी को। लेकिन दीदी जान के जो है इस सबूत को मिटा करके ये चाहती है कि इस केस को खत्म कर दिया जाए और एक लड़का जो पकड़ाया हुआ है उसके ऊपर सारा कुछ बरस जाए और उसका फांसी हो ये जाए। काफी वायरल हो रहा है कि सुदीप बंदोपाध्याय को आपने कहा कि बहुत हनीमून के जाते हैं, ये काफी नहीं, ये सुदीप बंदोपाध्याय जब चुनाव आता है तब जो है ये लोग चुनाव में जब होगा तो देखेंगे घूमने लगेगी। आप हमारा कोई दुश्मन तो नहीं है, जातीय दुश्मनी नहीं है। आज इंडिया गठबंधन में साथ भी है, कहीं ना कहीं TMC और कांग्रेस का साथ भी है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसे लोग दलाली करके राजनीति में आते हैं जो लोगों का सेवा नहीं करते हैं। अगर आप चले जाइएगा सुदीप बंदोपाध्याय घर में तो वहाँ जाते ही पहले उनका जूता मिलेगा और सामने कुत्ता मिलेगा। वहाँ पे 20 तो कुत्ता रखे हैं, जूता मिलेगा। तो ये सारा जो है लोग वहाँ नहीं जाए। कुत्ते रखने का मतलब क्या है? पहले ही आदमी लिख देता है वेयर ऑफ डॉग, डॉग से कुत्ता से होशियार। वो क्या चाहते हैं कि आदमी उनसे कोई मिलने नहीं है। क्या मिलते हैं, किससे मिलते हैं आप बताइए? 62 वार्ड के लोगों से नैना बंदोपाध्याय चुनाव के बाद कितनी बार मिली हैं, क्या क्या काम किए हैं? उनका सरकार है, उनका बोर्ड है, कॉर्पोरेशन उनका है। तो इसलिए हमारा कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। सुदीप बंदोपाध्याय के साथ हम राजनीति में एक साथ रहे हैं। उनके लिए 2004 में बहुत बड़ा, हम जब कांग्रेस से अलायंस हुआ था, बहुत बड़ा रैली हमने निकाला था, बहुत रुपया हमने खर्चा किया था। कोई हमारी जातीय दुश्मनी नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि राजनीति करने वाले लोग रास्ते में रहें और रास्ते में जहाँ प्रतिवाद हो वहाँ प्रतिवाद करें। आज इतने दिन हो गए, न नैना बंदोपाध्याय गई और न ही सुदीप बंदोपाध्याय गए। इसलिए हमने कहा, और बराबर ही आप देखोगे बाहर में जाकर के उनका जो आप नैना बंदोपाध्याय का जो आप फेसबुक देखोगे उसमें पता चलेगा कभी कश्मीर में है, कभी अल्मोड़ा में है, कभी मसूरी में है, कभी लंदन में है। तो ये राजनीति करने वाले लोग यहाँ आज दीदी के बल पे जीत रहे हैं। कभी किसी का दलाली करके जीतते हैं, कभी किसी का दलाली। पहले प्रियरंजन दास मुंशी के चेला थे। प्रियोदय के नेतृत्व में यहाँ जो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के बहुत बड़े नेता थे, हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत नेता थे। अब्दुल रऊफ अंसारी साहब वो काउंसिलर भी थे, जमीनी स्तर के उठे हुए नेता थे। उनको टिकट काट करके और सुदीप बंदोपाध्याय को सिर्फ दलाली के चलते टिकट दिया गया और उसके बाद वो चुनाव जीते। एक आंदोलन आप बताओ जो सुदीप बंदोपाध्याय ने किया हो या नैना बंदोपाध्याय ने किया। एक आंदोलन आप लोग बताओ, अगर एक आंदोलन आप लोग बताओ कि सुदीप बंदोपाध्याय के नेतृत्व में हुआ था। और आपको और एक भी बात बता दें आप लोगों के माध्यम से कि ये जब किस पार्टी है कोई ठीक नहीं है। अगर पता चलेगा कि ओसामा बिन लादेन का पार्टी यहाँ जीत रहा है तो उस पार्टी में चले जाएंगे ये। क्यों कि आप देखो 2004 में जो है ये पार्टी छोड़ दी है TMC, और पार्टी छोड़ के और दीदी को बोले कि এই দলটা দিদির দল, এই তৃণমূল দল 6 বছর বাঁচবে না, এই 6 বছরে শেষ হয়ে যাবে। और फिर वो उस पार्टी में गए। तो ये दल बदल की राजनीति करते हैं। इनका राजनीति जो है सिर्फ और सिर्फ पद के बना हुआ MLA MP बनने के लिए, वो राजनीति हम लोग का नहीं है। कई बार उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट किया था, हम ब्राह्मण हैं, भगवान का कसम खा के बोल रहे हैं, अल्लाह का कसम खा के बोल रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा संतोष तुम्हें MLA করে দিচ্ছি। और इस बार के चुनाव में भी, इस बार के भी चुनाव में हम कह रहे हैं आपको, इस बार के चुनाव में उनका एक मैसेज है, बोले कि तुम्हें 26 MLA करो, तुम्हें ये करो, तुम्हें हमारे अगेंस्ट से जाओ ना। तो हम ये राजनीति नहीं करते हैं। MLA MP बनने के लिए हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। लोगों का सेवा हम काउंसिलर बनने के पहले से कर रहे हैं और जब तक जिंदा हैं तब तक ये सेवा चलता रहेगा। बबलू भाई, इकराम भाई, अशफाक भाई के नेतृत्व में जो रैली निकाली गई, गैर सियासी रैली और काफी संख्या में लोग हैं, क्या कहें? चुनाव में बबलू भाई और इकराम भाई कांग्रेस के बैनर तले आए थे। उस दिन ही इन्होंने साबित कर दिया था कि यहाँ की जनता जो है बहुत ज़्यादा संख्या में इनके साथ है और लोगों ने ज्वाइन किया था। हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इनका यूनाइटेड क्लब जो है, और बबलू भाई, इकराम भाई, अशफाक भाई, सद्दाब मेरा छोटा भाई, ये सब मिलजुल के रहें। और ये सीट जो है यहाँ का, जो इस वार्ड का काउंसिलर जो है हम लोग कांग्रेस का रहे। तो जिस दिन कांग्रेस का काउंसिलर बनेगा, हमारे तरफ से बहुत बड़ा तोहफा इस वार्ड के लिए बराबर के लिए यहाँ पे मिलता रहेगा। हमें चाह रहे हैं कि ये वार्ड जो है कांग्रेस का रहे और हमारे चारों भाई जो यहाँ पे हैं, ये चारों भाई आपस में मिलजुल के एकदम एक दूसरे के हैं जैसे वैसे मिल के रहें। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं और बराबर चाहेंगे कि इकराम, बबलू, हमारे अशफाक भाई, ये सारे लोग जो हैं बराबर एक अच्छा आंदोलन लोग करते रहें, हम लोग शामिल होते रहें। आज की रैली आप लोग ने देखी है, हमने अपने क्लब यूनाइटेड 62 की तरफ से किया है। हम लोग बहुत सारा सोशल प्रोग्राम इसकी तरफ से करते हैं और जब ये हादसा हुआ है तो हम लोग इससे पहले भी मिছিল निकाल चुके हैं और आज हमने डिसाइड किया था कि हम लोग ये नॉन पॉलिटिकल है हमारा यूनाइटेड 62, इसमें सब कोई शामिल हैं, आप जैसे देख सकते हैं, और सब शामिल हो सकते हैं। और अपनी बहन के लिए जिसका कत्ल किया गया है, जिसके साथ में ऐसी भयानक घटना घटी है, उसके खिलाफ में उसको इंसाफ मिले, उसके लिए आज हम लोग ने ये रैली निकाली है। और हमने इसे यहाँ मदर हाउस में इसलिए ख़त्म किया है क्योंकि मदर हाउस जो यहाँ पर जो इनको सेंटहुड मिला है, तो इनसे बड़ी शख्सियत कोई है नहीं अभी, तो इसलिए ये मिছিল का आगाज़ हमने अपने हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर से करके यहाँ इसका इख्तिताम किया, यहाँ ख़त्म किया है।
ये अब हमारी माँ बहनें हैं, हमारे इलाके की हैं, हम हमेशा इनके साथ रहते हैं और जब भी हम बुलाते हैं ये लोग आती हैं और बस ये प्यार का रिश्ता है हम लोगों का और बेटा की तरह मानती है, कोई भाई की तरह मानती है, कोई जो मतलब बहुत मानती है मुझको, मैं भी इन लोगों को बहुत मानता हूँ और इसलिए जब भी हम इन्हें बुलाते हैं ये लोग आती हैं। और जुलूस निकाला तो ये सभी बारिश में भीग के आपके साथ? जी जी, इससे पहले भी आपने जैसे देखा कि बारिश हो रही थी तब भी ये लोग हमारे साथ थी। ये लोग हमारा बहुत हमेशा साथ देती हैं, हम इनका करोड़ करोड़ भी शुक्रिया अदा करें तो कम है। और ये लोग हमारे 62 वार्ड की हैं और बहुत अच्छी हैं ये लोग। हम इनका शुक्रिया अदा किस लफ्ज़ में करें हम आपको बता नहीं सकते, बहुत इनके शुक्रगुजार हैं हम। अच्छा जो प्रोटेस्ट रैली था ये हम लोगों के क्लब की ओर से था, ऑर्गेनाइज हम लोगों का जो है यूनाइटेड क्लब 62 हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है इसको तमाम मेंबर्स के साथ में मिलकर। चूँकि हम लोग कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं इसलिए हमारे अशफाक भाई यहाँ पे वार्ड 62 के जो है सदर हैं उनकी मौजूदगी और हमारे जो है संतोष पाठक साहब जो काउंसलर भी हैं हम लोगों के पूरे कलकत्ता में वाहिद काउंसलर अकेले काउंसलर हैं और एक लाखों नेता हैं। इनके साथ में हम लोग थाने माशाने रहते हैं तो हम लोग को हिम्मत मिलती है। ये लाखों नेता हैं इनके साथ में रह करके हम लोग को हिम्मत मिलती है, इसलिए लोग साथ में जो है ये एक महामिছিল के तौर जो है रैली निकाला हम लोगों ने। लोग जो है देखिए हम लोग एक कॉल किया था कि क्लब की तरफ से हम लोग जो है गोल गलौर बबलू भाई के ऑफिस की तरफ से शुरू करके मदर हाउस में हम लोग जो है यहाँ पे ख़त्म करेंगे। स्पॉट रखा था यहाँ अंजाम देने के लिए। तो ये लोग जो है देखिए मोहल्ले से खुद ब खुद जुड़े हैं, काफ़ी संख्या में औरतें आपने देखा, लड़के लोग भी आए, मर्द आए, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, किसी ने भी नहीं चुका इस रैली को शामिल होने में। तमाम लोग आए हैं, हम सबको शुक्रगुजार भी हैं। तो ये असल में देखिए एक ही सबका वांट है जो हम लोगों को जस्टिस चाहिए। आज 62 नंबर वार्ड के तमाम लोग उठे हैं। इसके अलावा पूरे कलकत्ता में आप देख रहे हैं, पूरे बंगाल में आप देख रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान में नज़र आ रही है कि तमाम माता बहनें, बच्चे, बूढ़े, स्टूडेंट्स, वकील, स्टूडेंट्स और ये आपके हिंदू मुसलमान तमाम लोग, सिख ईसाई सभी लोग जो है इस घटना के विरोध में और सभी लोगों का एक ही मांग है जो वी वांट जस्टिस। यहाँ तक के अफसोस देखिए हम तो समझते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिलना चाहिए। वाह सही बात यह है कि वो खुद भी जो है ऐसे कभी दुनिया में तो नहीं देखा सुना गया है। आज हम लोग अपोजिशन में या आवाम जो है सरकार से जस्टिस मांग रही है, वो किससे जस्टिस मांग रही हैं? अब वो कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि उनके दीदी के हाथ में अब कुछ नहीं है, ये जो मामला जो सीबीआई के हाथ में है और सीबीआई जो है बीजेपी वाले हैं। तो अगर बीजेपी वाले आपके खिलाफ लोग हैं तो बीजेपी वाले को तो फौरन एक्शन लेना चाहिए, वो भी एक्शन इससे नहीं ले रहे हैं। इससे सब साबित हो रहा है कि इन लोग दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है, ये सब समझ रहे लोग, पब्लिक देख रही है। संतोष पाठक बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सुदीप बंदोपाध्याय जो उत्तर कोलकाता के सांसद है, आरजीकर उनके क्षेत्र में पड़ता है, वो आज तक नहीं गए। क्या आप उनकी बात से एकमत है? ये आरोप नहीं है, ये तो हकीकत बात है। आरोप कहाँ है ये आप नहीं जानते? ये तो सभी को मालूम है कि आज तक नहीं गए हैं। वो अगर गए हैं तो बता दीजिए। उनको डर है कहीं वो जाएंगे तो उनको भी गो बैक का सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये सब राजनीति तो होता ही है। आप ये डर से सोचिएगा कि हमको कुछ गो बैक मिल जाएगा, नारा मिल जाएगा, इसके लिए हम जाएंगे नहीं। तो ये आप असल में जा ही नहीं सकते हैं। आपके सरकार के कोई भी लोग वहाँ पे जाने उस लायक के आप लोग मुँह ही नहीं रहा, क्योंकि आप लोग ही तो वहाँ पे सब कुछ करवाने वाले हैं ना भाई। सरकार में आप हैं, सरकारी अस्पताल है, आपकी पुलिस है, क्या कर रही है ये सब? तो आप कौन से मुँह लेके जाएंगे, ये भी बात है। हम यही चाहते हैं कि टीएमसी वाला लोग भी इनका मैसेज को थोड़ा सा सीखे इनसे, ये नाटक मत सीखे। आम लोग का जब किसी का भी अगर हॉस्पिटल में कोई मौत हो जाता है तो उसको पुलिस ने एक थाना से दो थाना से 3 थाना पहले घुमाता है, इंक्वायरी होता है, तब जाकर उसका पोस्टमार्टम होता है। ममता बनर्जी की पुलिस यहाँ जो मर्डर हुआ तो बिना FIR का उसका पोस्टमार्टम हो गया, ऐसा होता है क्या? और ममता बनर्जी बोलती है हमको इंसाफ चाहिए। कैसा नाटक है, लोगों को सोचना होगा। खास के हम उन लोगों को बोलेंगे जो टीएमसी के लोग जो कल घूम रहे थे, उन लोगों को ये बोलेंगे कि इन लोग भी कम से कम इससे सीखे। ममता बनर्जी जो कर रही है वो खुद उनको भी मालूम है कि बिना FIR का पोस्टमार्टम हो जाता है और एक दोषी को बचाने के लिए 2 करोड़ रुपया का वकील खड़ा कर रहे हैं हम अपने हुकूमत के पैसा से। और उसको प्रिंसिपल को सुबह में सस्पेंड करते हैं और शाम में चितरंजन में उसको प्रिंसिपल बनाते हैं और फिर कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। कितना बड़ी नाटकबाज है वो समझ लीजिए। और ये अभी सबके साथ पूरे हिंदुस्तान में देखिएगा, ये लोगों का दिल्ली और दीदी दोनों का सेटअप गॉटअप चल रहा है, इसीलिए यही वजह है कि इतना देर हो रहा है, नहीं तो इतना देर होने का कोई वजह नहीं।
हुआ है, आज हम लोग इस मुकाम में खड़े हैं। इतना डर कैसे गए हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हम लोग इस तरह से डर चुके हैं। हम लोग को डर लग रहा है जो बच्चे को हम स्कूल कैसे भेजें, कैसे हम बच्चे को आगे बढ़ाएं, कैसे पढ़ा के कुछ बनाएं, कुछ कोशिश करें बच्चे के लिए, पर वो नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग को बहुत डर लग रहा है। क्योंकि हर एक इंसान के ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो आप लोग ये बताइए, हम लोगों को सिर्फ इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। इतना दिन तो नहीं लगता है किसी चीज़ में। आज कोई मरता है तो देखिए शाम तक पोस्टमार्टम हो जाता है, कुछ ना कुछ उसका मकसद निकलता है, पर बहुत इज्जत मिली है। तो हम लोग यही चाहते हैं, जो हम लोग इस मुकाम में खड़े हैं, तो आप लोग प्लीज़ हम लोग के लिए इस मुकाम का कोई हल निकालें।